पिछले पार्ट में हम लोग चर्चा किए थे सिटी कोड के बारे में और उसको कैसे पढ़ना है, क्या सब इम्पोर्टेंट है। अब आज दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग बेल कोड के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बेल कोड ये कोड है जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे, है ना, उसको बताएगा। जैसे ध्यान आकर्षित करना है, ध्यान आकर्षित करना है, इसके लिए एक स्ट्रोक मारेगा। लाइन क्लियर के लिए पूछताछ इंक्वायरी करेगा, इसके लिए 2 कोड बेल बजाएगा। गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गया है तो पिछला स्टेशन 3 घंटी कोड बजा करके उसको सूचित करेगा। और अगला क्या है, गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन से बाहर होना, अवरोध को हटाना, यानी कि कोई भी गाड़ी किसी स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन पार कर गया हो तो 4 स्ट्रोक दे करके अगले स्टेशन को बताया जाएगा। और अंतिम घंटी सिग्नल को रद्द करने के लिए 5 स्ट्रोक दे करके, या गलती से घंटी लग जाता है उसको हम लोग कैंसिलेशन 5 स्ट्रोक दे करके करते हैं। छठवां बेल कोड है अवरोध या खतरे की घंटी, अवरोध या खतरे के समय में, डेंजर के समय में 1 2 3 4 5 6 घंटी मारेगा, 6 स्ट्रोक मारेगा। यह है कि अगर किसी गाड़ी को हॉट एक्सल हो गया है या कुछ असामान्य वर्क हो गया है तो उसको रोक करके जांच करने के लिए पिछले के स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन मास्टर को 6 पॉज 1, ये जो है इसको कहते हैं विराम, 6 घंटी पॉज 1, यानी कि पहले 6 बार मारेगा, फिर विराम लेगा, फिर एक स्ट्रोक मारेगा, 6 पॉज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने के ध्यान से। और अगला क्या है कि कोई भी गाड़ी बिना टेल लैम्प या बिना एलईडी का चली जा रही है तो 6 पॉज 2, इसको कहते हैं 6 पॉज 1, 6 पॉज 2, 6 पॉज 3, 6 पॉज 4। ये सभी इंपोर्टेंट है, ये तीनों बहुत ही इंपोर्टेंट है परीक्षा के ख्याल से। ये गाड़ी विभाजित हो गया 10 डिवाइडिंग की स्थिति में 6 पॉज 3। वाहन दोहरी डबल लाइन पर गलत लाइन में या सिंगल लाइन के ब्लॉक सेक्शन से निकल भागा है ना, बिना अथेंटिक परिचित निकल गया है तो 6 पॉज 4। वाहन डबल लाइन पर सही दिशा में निकल भागा है 6 पॉज 5। और टेस्टिंग के लिए हम लोग 16 बार जो है स्ट्रोक मारते हैं। ये एक स्टेशन मास्टर के द्वारा दूसरे स्टेशन मास्टर को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर बजाए जाने वाला घंटी कोड है। टोटल 7 है, जिसमें से 1 2 3 4 इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये जो घंटी कोड है डेमो गाड़ी में लोको पायलट एवं गार्ड के बीच जो बेल कोड के द्वारा संवाद होता है, इसके लिए है। तो पहले गार्ड द्वारा दिए जाने वाले घंटी संकेत लोको पायलट को दिया जाएगा। अगर आपात स्थिति में गाड़ी रोको, अगर गार्ड को लगेगा कि आपात स्थिति में गाड़ी को रोकना जरूरी है तो बेल कोड लगातार घंटी बजाते रहेंगे गार्ड साहब जब तक गाड़ी रुक नहीं जाए। अगला क्या है, गाड़ी प्रस्थान करने के बाद गार्ड जो है 2 बार बेल बजाएगा। गाड़ी पीछे से ढकेली जाएगी तो इस स्थिति में 3 बार बेल कोड बजाएगा। लोको पायलट द्वारा निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन, यदि लोको पायलट ओवर स्पीड चलाते हैं तो 1 पॉज 1 घंटी गार्ड द्वारा बजाया जाएगा। गति प्रतिबंधित क्षेत्र सीमा पर समाप्त, अगर कहीं पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगता है ब्लॉक सेक्शन में, अगर वो समाप्त हो जाता है तो नॉर्मल स्पीड को रिकवर करने के लिए गार्ड द्वारा 2 पॉज 2 का बेल कोड। इसमें लोको पायलट द्वारा गार्ड साहब को जो घंटी बजाया जाएगा, रोक सिग्नल को खतरे दशा में पार करना, जब गाड़ी स्टॉप सिग्नल को लाल में पार करेगी तो उस समय 3 पॉज 3 का घंटी लोको पायलट बजा करके गार्ड को बताएंगे।
लोको पायलट को गार्ड की आवश्यकता है। अगर लोको पायलट को गार्ड साहब की जरूरत पड़ेगा तो ये 4 पाउच 4 का घंटी बजाएंगे। गाड़ी के पीछे से बचाव, अगर गाड़ी को पीछे से बचाव का जरूरत पड़ेगा तो ये 4 घंटी बजाया जाएगा। और ब्रेक पावर जांच डीटीसी जो जांच करने का जरूरत पड़ेगा तो 5 घंटी लोको पायलट द्वारा बजाकर गार्ड को बताया जाएगा। इसमें ये जो है इसका मतलब हो गया, 0 का मतलब 1 घंटी है ना, इसका मतलब पाउच, 0 का मतलब 1 घंटी, इसका मतलब पाउच। और 2 घंटी के बीच 2 सेकंड का अंतर होगा, 2 घंटी के बीच, घंटियों के बीच 2 सेकंड का अंतर होगा। दूसरी बात क्या है कि इसका पॉज का मतलब 5 सेकंड का अंतराल होगा, है ना। और अगर एक बार घंटी पूर्ण हो गया तो उसको दोहराना 10 सेकंड के बाद हम लोग दोहरा सकते हैं, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो जाए। इस तरह से अभी हम लोग 2 तरह का घंटी देखे। पहला घंटी जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा दूसरे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को अलग अलग परिस्थितियों में बताया जाएगा। और दूसरा बीएमओ मेमो गाड़ी की स्थिति होने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को बचाया जाएगा और लोको पायलट द्वारा गार्ड को बेल कोड के द्वारा बताया जाएगा। और इसमें से भी जो एनडीसी का एग्जाम होगा उसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है।